वेलकम का। आज हम लोग मकर रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से संबंधित सारे महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि मकर रेखा होता क्या है। तो मकर रेखा पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध के भूमध्य रेखा के समांतर 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींचे गए एक काल्पनिक रेखा था। ये मानव के द्वारा खींचे जाते हैं, इसलिए इसे काल्पनिक रेखा बोला जाता है। 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा के लंबवत चमकता है। ये रहा आपका मकर रेखा। ये जो रेखा आप देख पा रहे हो इसे हम लोग बोलते हैं मकर रेखा। ये 23.5 डिग्री आपका दक्षिण की तरफ है, दक्षिण की तरफ है, इसलिए इसे दक्षिण अक्षांश बोलते हैं। ये 23.5 डिग्री। अब हम लोग मकर रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से संबंधित सारे महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है कि 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है। मकर रेखा या दक्षिणी गोलार्ध 5 प्रमुख अक्षांश रेखाओं में से एक है। मकर रेखा पृथ्वी की दक्षिणतम अक्षांश रेखा होता है। मकर रेखा पर सूर्य दोपहर के समय लंबवत चमकता है। यह घटना आपका 22 दिसंबर संक्रांति के समय होता है। 22 दिसंबर को सूर्य जब मकर रेखा पर लंबवत चमकता है, इस स्थिति को हम लोग मकर संक्रांति बोलते हैं। अब हम लोग मकर रेखा से संबंधित कुछ प्रश्न देख लेते हैं। फर्स्ट प्रश्न है कि कर्क और मकर रेखा के क्षेत्र को क्या कहते हैं। तो कर्क रेखा और मकर रेखा के क्षेत्र को उष्णकटिबंधीय कहते हैं। कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटते हैं। तो लिम्पोपो नदी जो अफ्रीका की महत्वपूर्ण नदी है, वही नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। दिसंबर को सूर्य ठीक किस रेखा के ऊपर होता है। तो मकर रेखा के ऊपर होता है। मकर संक्रांति को सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है। किस रेखा पर। तो मकर रेखा पर पड़ती है। वह एकमात्र महाद्वीप जिससे होकर कर्क एवं मकर रेखा गुजरती है। दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश क्या कहलाता है। तो यह कहलाता है आपका मकर रेखा। तो गाइज ये रहा आपका मकर रेखा से संबंधित सारे महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर बताना। इस टाइप का छोटा छोटा टॉपिक देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।